बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक होगी और अल्लाह की हिफाज़त में होगी। आज हम बहुत ही सिंपल और बहुत ही खूबसूरत सा बेबी फ़्रॉक बनाएंगे। ट्यूलिप स्टाइल में बेबी फ़्रॉक बना रही हूँ, तो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलते हैं, इसकी कटिंग शुरू कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने पीस बना के कपड़े के रख लिए हैं और इस तरह की हमने कटिंग करनी है। ये एक मेरे पास पहले से सिला हुआ है, तो इसके नाप करके इसी के मुताबिक हमने सिलाई करना है। तो इसके लिए मैंने रेब की पट्टियाँ काट के रख ली हैं। ये मैंने अटल का कपड़ा लिया है, जो हम लाइनिंग नीचे लगाते हैं कपड़े के नीचे बारीक। तो इसके साथ ये लॉन के ऊपर जो है ना, वो इसका कलर नहीं चढ़ेगा, ख़राब नहीं होगा। और तो ब्लैक कलर का मैंने लिया। और अगर आपने इस तरह बना के तो इसको फोल्ड करना है, तो इस तरह भी करके रेडीमेड स्टाइल बना लें। जैसे बाज़ार से हम लेते हैं पाइपिंग बनी हुई, तो इस तरह बना के रख लें। और अगर आपने सीधी सिंपल लगानी है, तो फिर सिंपल लगा लें और साथ साथ प्रेस करते जाएं। तो ये सारी पट्टियाँ तैयार करके रख ली हैं। अब हम देखते हैं इस कपड़े को। तो ये हमारा टॉप पार्ट है, योक जो हमने ऊपर लगाना है। तो इसको इस तरह करके इसकी मैंने कटिंग कर ली है। तो ये इसको मैंने फोल्ड करके रखा था, तो दोनों पीस अलग-अलग कर लेंगे। बैक एक बैक पार्ट है और एक फ्रंट पार्ट है। तो इसको जो फ्रंट है वो मैंने बड़ा रखा है, तकरीबन 1.5 इंच से ज़्यादा बड़ा रखा है। और बैक जो है वो इसकी छोटा है। तो क्योंकि हमने पट्टी बनानी है और एक दूसरे को ऊपर चढ़ाना है, तो इसलिए ऊपर चढ़ा के रखना है। तो पट्टी को, तो इसलिए फ्रंट की हमने बड़ा रखा है पीस। तो अब ये बॉटम पार्ट देख लेते हैं। तो इसको इसके भी फोल्ड करके मैंने रखा है, इसको प्रेस कर लिया अच्छे से। तो अब इसको भी लदा कर लेते हैं, फ्रंट और बैक को। और बैक साइड एक साइड पे कर देंगे, और जो फ्रंट है उसकी कटिंग कर लेंगे। उसको दो पार्ट में अलहदा कर लेंगे। और इसी तरह हमने फ्रंट की भी कटिंग करनी है, टॉप पार्ट की। बॉटम पार्ट और टॉप पार्ट की फ्रंट की कटिंग कर लेनी है सारे की। और फिर इस तरह इसको सेट करके रखना है। और हमने जिस तरह का इसका डिज़ाइन बनाना है, उसके साथ हमने इसकी फ्रॉक की पैमाइश कर लेनी है। तो इस तरह इसकी तो थोड़ी सी कटिंग की हुई है आर्म होल की, तो मैंने इसकी कटिंग नहीं करनी। मैंने इसको वैसे सीधा रखना है, इसकी बिल्कुल भी कटिंग नहीं करनी। और नाप इसी के मुताबिक लिया है मैंने। तो अब इसके गले की पैमाइश कर लेते हैं। तो इस तरह गला मैंने 2 इंच का ले रही हूँ, चौड़ाई में 2 इंच ले रही हूँ। फ्रंट और बैक नेक जो है वो 2 इंच। तो इस तरह मैंने फोल्ड करके अंदर पट्टीज की जो हमने एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के रखनी है और पाइपिंग करनी है, तो उसके अंदर भी आएगी। और इस तरह करके मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। और इसका बराबर करेंगे और फिर इसके ऊपर हमने गले की पैमाइश करनी है। और इसको अंदर नहीं लेंगे, तो ये अगर इसको खुला करके रखेंगे तो फिर हमारा गला छोटा हो जाएगा। तो इसको फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके ऊपर से हम इसकी पैमाइश करेंगे। तो 2 इंच का लिए मैंने। और फ्रंट और बैक नेक जो है चौड़ाई में और गहराई में, मैं फ्रंट की जो नेक है वो मैं 3 इंच ले रही हूँ। ये 3 साल की बच्ची का फ्रॉक है। तो इसके अब इस तरह बॉक्स बना लेंगे इसको। और बैक नेक की गहराई का निशान लगा लेते हैं 2 इंच का। और इसको भी इस तरह सीधी लाइन ड्रा कर लेंगे और अंदर से कर्व दे देंगे, थोड़ा सा 1/2 इंच का राउंड शेप देने के लिए, गले की गुलाई बनाने के लिए इसको गोल कर देंगे राउंड में। तो अब इसको फोल्ड कर लेंगे, पट्टी को इस तरह फोल्ड कर लेंगे और इसकी फोल्ड करके कटिंग कर लेंगे। तो मैंने आर्म होल की कटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। और इस तरह हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। पहले बैक नेक की कटिंग कर लेंगे और बैक को साइड पे कर देंगे और फिर फ्रंट की
3 इंच की कटिंग कर लेंगे। और इस तरह इसकी कटिंग हो गई। इसको हमने इस तरह करना है। बैक, ये बैक है, तो इस सेंटर में इसकी चुनट डालनी है इस तरह, और इसको इसके साथ अटैच कर देंगे। तो अब फोर फोल्ड करके रखा है, तो अब बॉटम पार्ट को तो अब अलहदा कर देते हैं। और फ्रंट के भी मैंने 2 पीस कर लिए थे, इस तरह अलहदा अलहदा कर लिया फ्रंट को। तो फ्रंट की हमने ट्यूलिप फ्राक बना रहे हैं, तो इसकी हमने नीचे से घेरे की सेंटर की कटिंग करनी है। इस तरह फ्राक को ऊपर रखेंगे जो हमने पहले बनाया हुआ है, तो उसी तरह मैं नाप उसका ले रही हूँ। तो मैं नीचे से इसको 5 इंच रख रही हूँ। 5 इंच तक हमने इसकी गुलाई में शेप देनी है, और ऊपर से हमने इसके साथ नाप कर लेंगे पहले इसका। तो इसकी पैमाइश करके और फिर इसके ऊपर रख के इसकी, तो इस तरह इसकी लाइन ड्रा कर लेंगे, इसको मार्क कर लेंगे। तो मैं 11 इंच ले रही हूँ इसकी लेंथ। तकरीबन 11 इंच तक मैंने ऊपर से 11 इंच रखा है, और नीचे से मैंने 5 इंच रखा है, जो मैंने इसकी कटिंग गुलाई में करनी है। इसका कोना जो है ना, वो हमने गोल कटिंग करनी है 5 इंच की, 5 इंच तक इस तरह करके निशान लगा लेंगे। और फिर इस तरह इसकी कटिंग कर देंगे। और ये दोनों साइडें इस तरह आगे से इस तरह गोल शेप में कटिंग कर ली है हमने। इसको पाइपिंग करनी है, तो इस तरह चुना डाल लेंगे, और फ्रंट के साथ इसकी टॉप के साथ इसको सिलाई। तो इस तरह की कॉर्नर की कटिंग होनी चाहिए, जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है। तो अब सबसे पहले बैक पार्ट लेते हैं। बॉटम पार्ट को टॉप पार्ट के साथ जॉइंट कर लेंगे, इस तरह रखेंगे, और सेंटर करके सेंटर से निशान लगाएंगे। और सेंटर में हमें इसके सिर्फ छोटी छोटी चुनट डालनी है, वो सेंटर में डालेंगे, पूरे में नहीं डालनी। और इस तरह इसकी चुनट डालते जाएंगे और साथ साथ स्टिच लगाते जाएंगे, एंड तक ले जाएंगे। और फिर इसके ऊपर हम एक सिलाई लगाएंगे ताकि इसकी सिलाई अच्छे से बैठ जाए। तो सिलाई मैंने लगा ली है। अब मैंने फ्रंट पार्ट को इसके टॉप पार्ट लिया, और बॉटम पार्ट के साथ इसका जॉइंट लगा लेंगे। इसको किस तरह लगाना है, तो ये साइड आर्म होल वाली साइड है, तो इसके ऊपर सीधा रखेंगे, और इसको सेंटर करके ना इसका, तो इसके सेंटर में एक ही साइड पे इसकी चुनट डाल लेंगे, 3-4 चुनट। और इसका रुख जो है वो साइड की तरफ होना चाहिए, पट्टी की तरफ होना चाहिए, और इसका आर्म होल की तरफ नहीं होना चाहिए। ये हमारी फ्रंट की जो पट्टी लगाएंगे ना, उसके गले की तरफ, उसकी तरफ होना चाहिए, और आर्म होल की तरफ नहीं होना चाहिए। 3-4 चुनट मैंने डाल ली हैं, और इसके ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगी ताकि इसकी सिलाई भी अच्छे से बैठ जाए। तो सिलाई मैंने लगा ली है। तो अब इसको दोनों की सिलाई लग गई है, और अब हम इसके शोल्डर की सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह मैंने दोनों शोल्डर की सिलाई लगा ली है। और अब हमने देखना है कि हमने आर्म होल जो है ना, वो हमारा, हमने अपना बाजू कितना रखना है, खुला रखना है, तो उस तरह निशान लगा लेंगे। तो इस तरह मैं 7 इंच ले रही हूँ, 7 इंच तक मैं इसको खुला रखूँगी। और इसके ऊपर हमने पाइपिंग करनी है। तो पाइपिंग कुछ इस तरह से करेंगे। इस तरह जो मैंने कटिंग करके रखी है अरेब, तो उसको ऊपर रखेंगे, और इस तरह फिर इसकी सिलाई लगाएंगे। तो ये आपने, मैं तकरीबन 2 इंच चौड़ी ले रही हूँ, तो अगर आपने ज़्यादा चौड़ी निकालनी है तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इसके कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसको गुलाई में शेप नहीं दी है। तो इस तो अंदर फोल्ड करेंगे, उल्टी तरफ मैंने सीधी तरफ लगा के उल्टी तरफ फोल्ड कर लिया, ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे, और इस तरह कटिंग करके नीचे से हमने तुरपाई करनी है। इस तरह इसकी अच्छी लुक आती है। तो ये देखें, इस तरह तुरपाई मैंने कर ली है, तो ये बहुत ही अच्छी बन गई है, नीट बन गई, और छोटी छोटी पाइपिंग निकाली है मैंने।
और अब हम साइड की सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले साइड की सिलाई लगाएंगे इस तरह करके, और सिलाई लगा के फिर हमने फ्रंट की जो है ना सारी रेब पट्टियाँ लगानी है। तो ये सारे घेरे को एक ही रेब लगेगी। गले से एक गले की एक कॉर्नर से शुरू करेंगे और पूरे घेरे के बैक साइड फ्रंट तक लेके आएंगे। गुलाही में सारी एक ही लगाएं, साइड की दोनों की मैंने सिलाइयाँ लगा ली और फिर मैं गले की बाद में पाइपिंग करूँगी। सबसे पहले हमने फ्रंट की और बैक की इस तरह पट्टी लगानी है, इस तरह साथ रखेंगे और इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो इसको हमने सीधा रखना है, सीधा ही सिलाई लगानी है। और जहाँ से हमने कर्व दिया है इसको एक कोना इसका कटिंग किया है राउंड में, तो वहाँ से हमने इसके कट लगाने हैं। तो ये सारी सिलाइयाँ मैं पूरी मैंने लगा ली है इसके ऊपर, और मैंने लगाई है इसको उल्टी तरफ लगा के मैंने सीधी तरफ इसको फोल्ड करना है, चौड़ी मैंने पाइपिंग निकालनी है। और इस तरह हम पहले इसकी सिलाई लगाते जाएंगे। ये गले वाली साइड है, गले गले के साइड से मैंने इसको इस तरह पाइपिंग को सीधा सीधा सीधी तरफ इसको फोल्ड करना है और सिलाई अंदर करके उसके ऊपर। और ये जो हमने नीचे वाले इसके कॉर्नर जो गोल किया था कोना, तो उसकी हमने इस तरह कटिंग कर लेनी है, कट लगा लेने हैं ताकि अंदर झोल ना आए। जब हम पाइपिंग को फोल्ड करेंगे तो चुनट वगैरह ना पड़े। तो ये इस तरह मैंने कट लगा लिया और पाइपिंग कर ली है मैंने। फ्रंट की और बैक की हमारी सारी पाइपिंग हो गई। अब हमारा गला रह गया, गले की हम पाइपिंग लगा लेते हैं। इस तरह गले को पाइपिंग लगाएंगे और गले को भी मैंने उल्टी तरफ से रखा है और सीधी तरफ पाइपिंग को फोल्ड करूँगी और इसके कट लगाएंगे सारे गले के, क्योंकि हमने इसको गोल शेप में कटिंग किया हुआ है इसलिए इसकी चुनट वगैरह पड़ जाते हैं, तो इसलिए हमने इसको कटिंग लगाना करनी है, इसके कट लगाने हैं। इस तरह फोल्ड करेंगे, पहले सीधा फोल्ड करेंगे फिर ऊपर से फोल्ड करेंगे इस तरह करके, ताकि आगे से कॉर्नर जो है ना वो अच्छा बने और साफ नीट नज़र आए और इसके धागे वगैरह ना निकले। अंदर फोल्ड कर देंगे सीधी तरफ और ऊपर से फिर सिलाइयाँ लगाते जाएंगे। तो ये सिलाई मैंने लगा ली है, ऊपर पाइपिंग गले की भी लग गई है, फ्रंट की बैक की सबकी लग गई है। अब हमने इसको फ्रंट को थोड़ा सा बंद करना है। तो ये 5-6 इंच तक हमने इसको बंद करना है। तो टॉप पार्ट से जहाँ सिलाई शुरू होती है ना वहाँ मैं इसको रखूँगी, इस तो नीचे तक ले आऊँगी। और इस तरह इतनी मैंने इसकी सिलाई लगाई है। ज़्यादा या कम आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं जितना आपको अच्छा लगे। तो मैंने ऊपर से इतनी छोड़ी है गला डालने के लिए, सर डालने के लिए, ताकि आराम आसानी से सर इसके अंदर डाला जाए। और एक मैं टिच बटन लगा दूँगी इसके ऊपर। और बहुत ही सिंपल और ईद के लिए बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक हमारा ट्यूलिप स्टाइल में तैयार हुआ है। तो ये मैंने इसके ऊपर ऑफ वाइट कलर के मैंने बारीक रिबन था उसके मैंने वो बना के इसके ऊपर बांध दिए हैं। 2 फ्रंट पे मैंने लगाए हैं और एक मैंने बैक साइड पे लगाया और एक टिच बटन लगाया। तो ये हमारा फ्रॉक कंप्लीट हो गया है। बहुत ही लाइट बना है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी लुक आई है इसकी। और अगर आपने पाइपिंग लगानी ये मुश्किल हो तो आप बाज़ार से बनी बनाई पाइपिंग भी इसको कर सकते। तो मैं इसको इस तरह लगा रही हूँ ताकि इसका कलर एक दूसरे के ऊपर चढ़ के ख़राब ना हो। तो आप ज़रूर इस तरह ट्राई करना। अटल के कपड़े की जो पाइपिंग होती है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। लॉन के कपड़ों के ऊपर उसका कलर ख़राब नहीं हो। तो बैक साइड पे भी मैंने एक अटैच कर लिया और फ्रंट पे 2 लगाए हैं मैंने रिबन। तो बारीक रिबन 0 साइज़ के जो होते हैं वो रिबन है। तो हमारा फ्रॉक माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत तैयार हो गया है। आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपनी दुआओं में याद रखना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और पहले की तरह मुझे कमेंट में अच्छे अच्छे कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई करना। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।